गाड़ी में पैसा लागी। तो फैमिली में आ गए वृंदावन और है गौरी गोपाल आश्रम के पास जा रहे हैं हम लोग। और इनको आइसक्रीम खानी है। हाँ चले जाएंगे, पैदल है कितने दूर? 1 किलोमीटर चले जाएंगे। दूर है नहीं, हम दिन भर 4 किलोमीटर चलते हैं, 10 किलोमीटर दिन भर चलते हैं। नहीं, कितना रुपए पड़ेंगे गौरी गोपाल के? नहीं जाएंगे भैया, मैंगो वाले दे दो। राधे 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 राधे। यूवी यूवी पैर नहीं आ रहे। हाँ ला 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 जल्दी आ रहे। अपने नीचे तो पैर के ऊपर रखती है। तो खजवा लो, हम लोग आगे जा रहे हैं, खजवा लो। ऐसे देखो, इनकी खड़े सीधी कर लो गर्दन थोड़ी। गौरी गोपाल आश्रम वृंदावन में अनुदाचार्य जी के महाराज के आश्रम में पहली बार आए थे तो उधर का ही बना था। अभी हम काफ़ी दिन के बाद आए थे, इधर का पूरा बन गया। देख रहे थे कि बंद आता था पूरा। इतनी ज़्यादा भीड़ है इनके आश्रम में, बता नहीं सकते हैं। ये देखिए, ये प्रसाद के लिए लाइन लगी है। ये देखो, हमें तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही कैसे जा रहे। ये सामने इनका घर है, इधर एक आश्रम है, इधर प्रसाद के लिए है, इधर कथा होती है। काफ़ी बड़ा और भव्य आश्रम बन गया है। देखो वीडियो बना रही हैं। आओ यही खा लो खिचड़ी है। क्या बोलते हैं इधर वीडियो बनाते हैं। देखें यू कर, यू भी देखें। सामने गली में ये
राधे राधे राधे। खाना खाने आए, खाना खाने आए। हाँ। लोग हैं अनुद्धाचार्य महाराज जी के आश्रम में, खाने की लंबी लाइन लगी है। खाना तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा और पेट में दौड़ रहे हैं चूहा, दौड़ रहे हैं। जब तक घुमा है कुछ मिला ही नहीं खाने। मेरे पेट एक जगह समोसा खाने गए, वहाँ लड़ाई हो गई। जाते हैं कर्म करने और कांड हो जाता है। ये जरूर तुम आ जाओ इधर, अलग प्रोग्राम चल रहा है, इनका प्रोग्राम अलग चलता रहता है। ये हमारे कान्हा जी है, छोटे से कान्हा जी है। यो ना जब तक पहुंचा कुछ पीछे रात दिन चला करा। तो गैस हम लोग आ गए थे गौरी गोपाल आश्रम में और यहाँ पे हो रहा था प्रसाद वितरण। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन, हम लोग खड़े थे पूरा। पहले आए और वापस चले गए, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा सुकून और शांति मिल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। चाहे जितने लोग आए, किसी को भी प्रसाद के लिए मना नहीं है। बहुत भीड़ रहती है और खाना भी इतना स्वादिष्ट रहता है कि आप पूछिए मत। और यहाँ लाइन लगी थी, चाहे छोटा बड़ा बूढ़ा गरीब अमीर कोई भी आए, सब एक ही जगह बैठ के खाना खाते हैं। गौरी गोपाल आश्रम या अनुद्धाचार्य का आश्रम है। यहाँ पे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि यहाँ से जाने का मन। इतना बड़ा आश्रम बनवा लिया है कि ऊपर वृद्ध माताएं रहती है, नीचे प्रसाद मिलता है और बगल में कथा होती है। तो हम लोग यहाँ पे लाइन में लगे थे, लेकिन हम लोग का नंबर जल्दी से ही आने वाला था, क्योंकि हम लोग काफ़ी देर से खड़े थे यहाँ पे और दोपहर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बता नहीं सकते। फाइनली हम लोगों को थाली मिल गई थी और प्रसाद भी इतना स्वादिष्ट, एकदम सादा भोजन था, बस बहुत ही स्वाद था। चला था मतलब एकदम भगवान का प्रसाद था। तो हम लोगों को प्रसाद लाइन में लग गए थे प्रसाद लेने के लिए, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो आगे आगे धीरे धीरे चल रहे थे प्रसाद लेने के लिए और सभी भैया लोग प्रसाद बांट रहे थे। और यहाँ पे कुछ लोग अच्छे से बर्ताव करते हैं, लेकिन वहीं पे कुछ लोग अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं। तो 10 लोगों में 1-2 लोग ही होंगे जो बहुत ही मतलब अच्छे से बर्ताव नहीं करते हैं। ये जो लाल कलर का गमछा बांधे हैं, ये बड़ा मतलब गुस्से में बात कर रहे थे हम लोगों से, क्योंकि ये भी थक जाते होंगे बांटते बांटते, तो ये भी अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। बाकी तो हम यहाँ की व्यवस्थाएँ सारी अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। चाहे जो भी है, सबका प्रसाद पूरा भरपूर मात्रा में मिलता है। बस ये है कि जो लोग कार्यकर्ता है थक जाते हैं, तो हम लोगों से थोड़ा गुस्से में बात करने लगते हैं, लेकिन हमने तक गौर नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब बहुत थक जाते हैं, लाइन में लगे रहते हैं सारा दिन, इनका हाथ चलता ही रहता है। चाहे जितना खाना खाओ, चाहे जितनी मात्रा में खाओ, तो यहाँ पे प्रसाद मिलता रहता है। हम लोगों ने खाना खाया, काफ़ी अच्छा लगा। सादा खाना था, बहुत ही अच्छा खाना था। कहीं पे जाओगे आप लोग कि आपको ये खाने की थाली 100 रुपये की मिलती है, लेकिन हम यहाँ पे सारा सब कुछ फ्री में मिलता है। लेकिन हमने खा के यहाँ पे 50 रुपये गुल्लक में डाल दिया था, क्योंकि हमने खाया था। तो प्रसाद काफ़ी अच्छा था। हम लोग बैठने की व्यवस्था देख रहे थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है, लेकिन हम लोग को बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था मिल गई थी। मेरी बहन थी, मेरे उसके बच्चे थे, तो हम लोग काफ़ी थके थे और भूख भी बहुत ज़ोर से लग गई थी। और खाना हम लोग खा रहे थे, इतना स्वादिष्ट टेस्टी भोजन था कि बता नहीं सकते हैं। पूरी खाना खा के पूरी भूख मिट गई। हम लोग काफ़ी देर तक यहाँ बैठे रहे और फिर हम लोगों ने थोड़ा वीडियो भी बनाया, फ़ोटो भी शूट करवाया। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा आश्रम बन गया है। हम तो 2-3 साल के बाद इनके आश्रम में गए थे। वृंदावन जाते रहते, लेकिन आश्रम में काफ़ी देर के बाद गए थे। तो काफ़ी बड़ा आश्रम बन गया है। वृद्ध माताओं के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, सब अच्छा है। तो अगर आप लोग कैसे देख रहे हो तो नीचे से खाना खा के हम लोग प्रसाद खा के ऊपर आ गए थे वृद्ध माताओं के लिए। तो जैसा टीवी में दिखाते हैं सेम वैसे ही था। सारी वृद्ध माताएं बैठी थी, कोई बम्बई से था, कोई दिल्ली से था, कोई कहीं से था, और सब अपनी सेवा लग कर रही थी। और सामने चल रहा था सत्संग। तो सारी मैया लोग आराम से बैठे
पूरी सुख सुविधाएं यहाँ पे है, पूरी व्यवस्था है। सारी मैया लोग बैठी थी और बहुत अच्छे से बात कर रही थी, और पूरी व्यवस्थाएं, कितनी सफाई और सारे व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि बता नहीं सकते। हर जगह जगह सारी व्यवस्थाएं थी। तो हम लोग पहुँच गए थे और मैया से राधे राधे कर रहे थे। आप लोगों को टीवी पे देखा करते हैं, रोज का भजन है, इधर कीर्तन है। बहुत बड़ा। और ये दो मैया बैठी थी, इनको हम लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा था। तो ये पूछ रही थी मेरी बहन से कि तुम्हारी पर्स बहुत अच्छी लग रही है। ये ट्रेंडिंग चूड़ियाँ पहनी थी, बताई चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये बोल रही थी कि मेरी बहन के यहाँ फिरोजाबाद से लिया है, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ अच्छी मिलती हैं। तो कह रही थी काफ़ी अच्छी चूड़ियाँ। तो हमने कहा अगली बार आएंगे भैया आपके लिए भी लेके आएंगे चूड़ियाँ। साइज़ भी बता रही थी, दे रही थी कि इस साइज़ की लगेगी। हमने कहा ठीक है, अगली बार आएंगे तो आपके लिए चूड़ियाँ लेके आएंगे। और ये मैया मुंबई की थी, तो ये बोल रही थी कि यहाँ की भाषा मुझे समझ नहीं आती है। तो हम लोगों को इनकी भाषा कम समझ में आ रही थी क्योंकि ये मुंबई से थी। और ये आश्रम देख सकते हैं, मतलब इधर कितना बड़ा है। सारी मैया आराम से सुविधा, सब लोग मिलने आ रहे थे बारी बारी से। बहुत ही वृद्ध वृद्ध बूढ़ी बूढ़ी माता है। वही हम लोग अपने बच्चों से कहे थे कि इतना भी पढ़ लिख मत जाना कि तुम्हारी भी मैया कुछ दिन बाद वृद्धाश्रम में नजर आए। और आप लोग देख सकते हैं, ये तो उनका आश्रम है भारत माता का। तो यहाँ पे ऊपर भी है। तो फैमिली मिल चुके हैं, गौरी गोपाल आश्रम में आ गए। वृद्ध आश्रम में वृद्ध माताओं से मिल लिया, बहुत अच्छा लगा। मतलब बताओ, सबकी फैमिली है, सब कोई है, लेकिन बेचारी सब यहाँ रह रही है। और बड़े अच्छे से जैसा टीवी पे दिखाया जाता है वैसे ही एकदम है सब कुछ। ये है इधर बाहर जाने का रास्ता, इधर से जाएंगे। तो आज महाराज जी की कथा नहीं थी, महाराज जी के पिताजी कथा कर रहे थे। हम लोग नीचे आए, बैठे, थोड़ा काफ़ी सुकून में बैठे रहे। यहाँ पे कथा चल रही थी। और ये ऊपर गौरी गोपाल जी का मंदिर बना है, काफ़ी भव्य और सुंदर मंदिर बन गया है। ऊपर पहले तो छोटा सा मंदिर था, तो हम लोग सुंदर भव्य मंदिर है। यहाँ पे लोग काफ़ी तैयारी किए बनते दिखे रहे, क्योंकि यहाँ पे दोपहर में पट्टबंद हो जाते हैं। फिर मेरिया प्रसाद हमेशा हम लोग आते हैं तो यहीं से प्रसाद देते हैं और यहीं पर उतारते हैं। तो बिहारी जी के दर्शन के लिए हम लोग चल दिए थे। वहाँ पे लाइन में लग गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और अभी बज रहे थे 4 साढ़े 4, क्योंकि वहाँ 5:30 बजे से पट खुलते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये ब्रज की गलियाँ। यहाँ पे पैदल चल के, नंगे पाँव चल के अलग ही मज़ा है। हम लोग यहाँ देखते हुए जा रहे थे कि लोग तैयारी पूरी शॉपिंग करेंगे। पहले तो चीज़ें हम लोग का ये था कि सिर्फ बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ही गए थे, क्योंकि नैन तरस रहे थे उनके दर्शन के लिए। बाद में हम लोग देखते हुए जा रहे थे कि सारी चीज़ें बाद में नहीं आती, लेकिन मेरी बहन की चैन नहीं पड़ी। यहीं पर देखने लगी किस रास्ते से जाए, क्योंकि ज़्यादा पता नहीं रहता हम लोगों को किस रास्ते से जाए, किस रास्ते से जाए। तो देख रही थी इयरिंग्स, तो हमने कहा जो तुम्हारी इच्छा हो जल्दी कर लो, लेकिन चलो लाइन में लगना, क्योंकि लाइन में अगर लेट हो गए तो दर्शन में हम लोगों को लेट मिले थे। और वापसी भी करना था रात में हम लोगों को, क्योंकि हम लोग फिरोजाबाद में ही रहते हैं और यहाँ से दूर नहीं है। और ब्रज की तो लस्सी और चाट मशहूर है। और बच्चे साथ में खिलौना देख के खिलौना दिला दो, ये दिला दो, वो दिला दो, ये चल रहा था। फाइनली हम लोग कपड़े इतने सुंदर सुंदर थे कि नज़रें नहीं हट रही थी, लेकिन हम लोग का टारगेट था मेन लाइन में लगना, दर्शन करना। भी आई जी के तो हम लोग चल रहे थे लाइन में लगने के लिए।
फाइनली हो गए थे बहुत अच्छे दर्शन, और हम लोग वृंदावन आए और चाट लस्सी ना खाए, तो हम लोग का चाट लस्सी खाना स्टार्ट हो गया था और हम लोग दर्शन हो गए थे और हम लोग निकल पड़े थे अपने घर की तरफ, क्योंकि जल्दी जाना था। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। फेसबुक से